से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हर व्यक्ति के लिए बड़े ही गर्व और गौरव का अवसर है ये वीरता पुरस्कार अलंकरण समारोह। Today's ceremony is not just a ceremonial event, but a solemn tribute to the valor and sacrifice of our soldiers. They embody the highest ideals of duty and honor, standing steadfast in defense of our country's sovereignty and integrity. These awards serve as symbols of the nation's deep appreciation for the courage and sacrifice demonstrated by individuals in both peacetime and wartime situations. The grand simplicity of Rashtrapati Bhavan's Darbar Hall is enthralling, as it is indisputably the most regal room of the presidential palace. Erstwhile known as the throne room, it is also where C. Rajagopalachari took oath as the Governor General of India. This ceremonial hall, that is right under the central dome of Rashtrapati Bhavan, can be accessed from 3 sides. But the impact of the Darbar Hall, however approached, is immediate, overwhelming and utterly silencing. राष्ट्रपति भवन का भव्य दरबार हॉल साक्षी बन रहा है वीरता पुरस्कार अलंकरण समारोह का, जिसका पहला चरण आज आयोजित हो रहा है। कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र आज राष्ट्रपति महोदया द्वारा प्रदान किए जाने हैं देश के जांबाजों को। कीर्ति चक्र शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि शौर्य चक्र शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए दिया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारीगण, सैन्य बलों के वरिष्ठ अधिकारी सभी दरबार हॉल में उपस्थित हैं और साथ ही उपस्थित हैं अलंकृत किए जाने वाले व्यक्तियों के परिजन, उनके निकट संबंधी, जिनके लिए आज का अवसर कभी न भुलाने वाला मौका है, एक अविस्मरणीय मौका है, एक अविस्मरणीय अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है दरबार हॉल में। उपस्थित जनसमूह का अभिवादन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री प्रथम पंक्ति में विराजमान हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी अपने निर्धारित स्थान पर उपस्थित। In just a few minutes, few of these brave men will step forward to receive these awards, and the applause that will follow is bound to be thunderous and heartfelt. Each name called out a testament to extraordinary valor and selflessness. This ceremony is not only about recognizing individual achievements, but also about acknowledging the unwavering support of their families. The atmosphere is charged with emotion. This gathering, and here walks in Shri Jagdeep Dhankar, along with his wife Dr. Sudesh Dhankar, joining this prestigious occasion. दरबार हॉल में आगमन हो चुका है देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का, साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ प्रथम पंक्ति में विराजमान। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, उपराष्ट्रपति महोदय अभिवादन स्वीकार करते हुए विशिष्ट अतिथिगणों का। कुछ ही क्षणों के उपरांत देश के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा दरबार हॉल में। As we stand on the brink of this celebration, ready to witness this heartfelt tribute to our nation's heroes and the families who support them, the whole nation feels one family who has equal amount of joy and pride
for each one of the awardees. The air of anticipation is palpable. Leader of opposition Shri Rahul Gandhi, senior members of various forces, all in anticipation. Against the wall of Darbar Hall is placed the 5th century AD statue of Bhagwan Buddha on a crimson velvet background. In front of this statue is placed the President's chair. देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले जांबाज सैन्य बलों के कर्मचारी, अधिकारी, जिन्हें आज देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र, जिसमें बहुत से अलंकृत किए जाने वाले व्यक्तियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और उन्हें मरणोपरांत इन पुरस्कारों से अलंकृत किया जाएगा। अप्रतिम शौर्य, साहस, कर्तव्यपरायणता, असाधारण वीरता, शूरवीर बनने की जो परंपरा है भारतीय सेनाओं की, उसकी तमाम मिसालें भारतीय वर्तमान आधुनिक भारतीय इतिहास में निहित हैं। दरबार हॉल में आगमन हो रहा है देश के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा है तो रक्षा अलंकरण समारोह प्रारंभ किया जाए। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र मरणोपरांत इंस्पेक्टर दिलीप कुमार दास, हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव, कांस्टेबल बबलू राभा एवं कांस्टेबल शंभू रॉय, 210 कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मरणोपरांत। तीन अप्रैल 2021 माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर छत्तीसगढ़ स्थित बीजापुर के घने जंगलों में एक संयुक्त अभियान चलाया गया। माओवादियों द्वारा बैरल, ग्रेनेड लॉन्चर तथा अन्य स्वचालित हथियारों से
अचानक किए गए तीव्र हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए अभियान दल ने तुरंत मोर्चा संभाला। 6 घंटे से अधिक चली इस भीषण मुठभेड़ में 5 सशस्त्र माओवादियों को मार गिराया गया एवं उनके पास से हथियार, मैगजीन तथा गोला बारूद बरामद किया गया। अडिग इच्छा शक्ति, अदम्य साहस एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए इंस्पेक्टर दिलीप कुमार दास, हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव, कांस्टेबल बबलू राभा एवं कांस्टेबल शंभू रॉय ने आखिरी सांस तक लड़ते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगे उनके परिवारजन, श्रीमती प्रांजलि दास, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री दिलीप कुमार दास। श्रीमती ज्ञानमती यादव, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजकुमार यादव। स्वर्गीय श्री बबलू राभा की धर्मपत्नी श्रीमती लिपिका राभा तथा माता श्रीमती कल्याणी राभा। स्वर्गीय श्री शंभू रॉय की माता श्रीमती अंजलि रॉय एवं पिता श्री द्विजो राज रॉय। सिपाही पवन कुमार, द ग्रेनेडियर्स 55वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। सिपाही पवन कुमार 27 फरवरी 2023 को कश्मीर के पुलवामा जिले में चलाए गए आतंक विरोधी अभियान में एक खोजी दस्ते का नेतृत्व संभाल रहे थे। उत्कृष्ट रणनीतिक कुशलता के साथ अभेद्य घेराबंदी सुनिश्चित करने के बाद वो यूं ही लक्षित मकान में घुसे, वहां छिपे आतंकियों ने ग्रेनेड फेंकते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अपने साथियों को प्राण घातक खतरे के बीच देख वो निडरता से आगे बढ़े, आतंकी का हथियार छीनते हुए उसे बेहद नजदीक से मार गिराया तथा दूसरे आतंकी को घायल कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद ये शूरवीर सैनिक आखिरी सांस तक आतंकियों का मुकाबला करते हुए अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय सिपाही पवन कुमार की माता श्रीमती भजन दस्सी एवं पिता श्री शिशुपाल। कैप्टन अंशुमन सिंह, दामी मेडिकल कोर, 26वीं बटालियन, द पंजाब रेजिमेंट, मरणोपरांत। कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण
आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। हवलदार अब्दुल माजिद, नौवीं बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस, मरणोपरांत। हवलदार माजिद 22 नवंबर 2023 को कश्मीर में राजौरी के घने जंगलों में चलाए गए खोजी अभियान में स्पेशल फोर्स के दल का हिस्सा थे। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आपने आतंकवादियों से हुई एक अन्य मुठभेड़ में घायल अधिकारी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पैर में गोली लगने से बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद निडरता से आगे बढ़ते हुए एक प्राकृतिक गुफा में छिपे आतंकियों के अत्यंत निकट पहुंच गए। अत्यधिक रक्तस्राव एवं गहन पीड़ा के बीच गुफा के अंदर एक ग्रेनेड फेंकते हुए अपने सटीक निशाने से एक कट्टर आतंकी को मार गिराया। प्राणघातक परिस्थितियों में अद्भुत संकल्प शक्ति, अदम्य साहस एवं अनुकरणीय सेवा भाव की मिसाल कायम करते हुए हवलदार माजिद ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सगेरा बी। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र, मरणोपरांत। कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। दस अप्रैल 2022 श्रीनगर में चलाए गए एक आतंक विरोधी तलाशी अभियान के दौरान कांस्टेबल सैफुल्लाह ने उच्च रणनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए आतंकियों की सटीक जानकारी हासिल की एवं आंतरिक घेराबंदी का जिम्मा संभाला। बंधक बनाए गए आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जो ही आप लक्षित मकान की ओर बढ़े, आतंकियों ने ग्रेनेड फेंकते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना आपने अद्भुत बहादुरी का परिचय देते हुए 2 कट्टर आतंकियों को मार गिराया। 24 मई 2022 को एक अन्य ऑपरेशन में अपने आतंकियों का मुकाबला आपने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबिया मुस्तफा। Major Vikas Bhambu, Sena Medal. Major Mustafa Bohra, 252 Army Aviation Squadron, ALHWSI, Maranoparant.
21 अक्टूबर 2022 को मेजर विकास पायलट के रूप में और मेजर मुस्तफा को पायलट के रूप में अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर रुद्र हेलीकॉप्टर में तैनात सर्विलियंस एवं रिकॉनेसेंस मिशन पर थे। सुबह 10:30 बजे मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर में भयानक आग लग गई और वह तेजी से नीचे गिरने लगा। दोनों पायलट्स ने जीवन पर आसन संकट की स्थिति में रहते हुए भी अनुकरणीय संयम बनाए रखा और एक घातक स्थिति का सामना किया। दोनों बहादुर अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए विमान का संचालन किया और आवासीय क्षेत्र से दूर विमान को उड़ाया, परंतु इसी बीच उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों शूरवीर अधिकारियों ने अतः साहस, अतुलनीय शौर्य का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया और भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय मेजर विकास भांबू सेना मेडल की धर्मपत्नी श्रीमती श्रेया चौधरी एवं माताजी श्रीमती सुखवंती। स्वर्गीय मेजर मुस्तफा बोहरा की माताजी श्रीमती फातिमा बोहरा एवं पिताजी श्री जकीउद्दीन बोहरा। राइफलमैन कुलभूषण मंता, 52वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। अक्टूबर 2022 में उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले में ऑपरेशन रक्षक नामक संयुक्त ऑपरेशन में राइफलमैन कुलभूषण मंता को तैनात किया गया था। प्राप्त जानकारी के आधार पर राइफलमैन कुलभूषण के नेतृत्व में तलाशी दल 2 आतंकवादियों के निकट पहुंच गया। खतरे को भांपते हुए आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की, परंतु राइफलमैन कुलभूषण ने एक आतंकी को पकड़ा। इसी बीच उनकी आतंकवादी के साथ भारी मुठभेड़ के दौरान दूसरे आतंकवादी ने उन पर गोलीबारी शुरू की, जिसमें राइफलमैन कुलभूषण जख्मी हो गए। गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने बड़ी बहादुरी से जवाबी कार्रवाई की एवं एक आतंकवादी को जिंदा पकड़वाया। अपने अदम्य साहस से वे अंत सांस तक आतंकवादी की गोलाबारी का जवाब देते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हो गए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय राइफलमैन कुलभूषण मंता की धर्मपत्नी श्रीमती नीतू कुमारी एवं माताजी श्रीमती दुर्मा देवी एवं माताजी श्रीमती दुर्मा देवी। हवलदार विवेक सिंह तोमर, 5वीं बटालियन दी राजपुताना राइफल्स, मरणोपरांत। जनवरी 2023 को सुबह 8 बजे ऑपरेशन मेघदूत के तहत सेंट्रल ग्लेशियर में 18,300 फीट की ऊंचाई पर अग्रिम चौकी पर तैनात हवलदार विवेक ने एक संतरी पोस्ट पर धुआं निकलता देखा। इस घटना के परिणाम स्वरूप अग्रिम चौकी पर बड़े पैमाने पर आग लग सकती थी, जिसमें सैनिकों को जान का खतरा और संपत्ति का भारी नुकसान हो सकता था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए
तुरंत वे तंबू के अंदर गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए वे घने धुएं के बीच घुसे और एक बड़ी दुर्घटना को काबू में किया। परंतु इसी बीच धुएं के कारण उनकी श्वास नली में क्षति होने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ा और खराब मौसम के कारण उन्हें वहां से नहीं निकाला जा सका। उन्होंने बड़ी निर्भीकता पूर्वक 36 घंटे तक इस कठिनाई का सामना करते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पण कर दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय हवलदार विवेक सिंह तोमर की धर्मपत्नी श्रीमती रेखा। राइफलमैन आलोक राव 18 असम राइफल्स मरणोपरांत। मई 2023 राइफलमैन आलोक राव को लाइट मशीन गन बंकर में तैनात किया गया। तभी उन्होंने 12 आतंकवादियों को अपने बंकर के समीप आते देखा और उन्होंने अपने साथियों की मदद से आतंकवादियों को चेतावनी दी, परंतु आतंकवादियों ने उनके दल पर फायरिंग शुरू कर दी। इसी गोलाबारी के बीच उन्होंने सटीक जवाबी हमला कर 3 आतंकवादियों को घायल किया और अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने साथियों की जान बचाई। दुर्भाग्य से इस गोलीबारी के बीच वे गंभीर रूप से घायल हुए और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय राइफलमैन आलोक राव की माताजी श्रीमती माया देवी एवं पिताजी श्री विजय कुमार। कैप्टन M.V. प्रांजल 63वीं बटालियन दी राष्ट्र राइफल्स मरणोपरांत। नवंबर सन 2023 को राजौरी जिले के घने जंगल वाले क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई। तभी कैप्टन M.V. प्रांजल को जंगल के निकट आबादी वाले क्षेत्र में निगरानी ऑपरेशन दल के नेतृत्व की जिम्मेदारी को सौंपा गया। जल्द ही उनका आतंकवादियों से सामना हुआ और उसी बीच आतंकवादियों ने उनके दल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। स्थानीय निवासियों पर संकट को भांपते हुए उन्होंने बड़ी बहादुरी से अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए नागरिकों को खतरे से बाहर निकाला और अपने साथियों की मदद से आतंकवादियों की गोलाबारी का अद्वितीय साहस से जवाब दिया। परंतु इसी बीच वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय कैप्टन M.V. प्रांजल की पत्नी श्रीमती अदिति जी मुदेबिहालकर एवं माताजी श्रीमती अनुराधा KR। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र मेजर दिग्विजय सिंह रावत 21वीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस। आपने अपनी बटालियन के साथ मणिपुर में तैनाती के दौरान उच्च व्यावसायिकता का परिचय देते हुए
एक सशक्त निगरानी ग्रिड स्थापित किया। 26 मार्च 2023 को आपको मणिपुर में आने वाले एक अति गणमान्य व्यक्ति को उपद्रवियों द्वारा निशाना बनाने के संभावित प्रयास की सूचना मिली। उत्कृष्ट रणनीतिक कुशलता से आपने उपद्रवियों को सफलतापूर्वक लक्षित क्षेत्र की ओर मोड़ते हुए भारी गोलीबारी के बीच एक उपद्रवी को मार गिराया एवं दूसरे को घायल कर दिया। इसी प्रकार अद्वितीय साहस एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए एक अन्य अभियान में आपने 3 खतरनाक उपद्रवियों को आमने सामने की लड़ाई में परास्त करते हुए जिंदा पकड़ने में सफलता हासिल की। मेजर दिग्विजय सिंह रावत। मेजर दीपेंद्र विक्रम बैसनेट, 4th बटालियन, द सिख रेजिमेंट। आपने 15 जून 2023 को केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर 5 आतंकियों द्वारा संदिग्ध घुसपैठ की सूचना के आधार पर तैनात एक एम्बुश दल का नेतृत्व किया। मध्य रात्रि के बाद एम्बुश में फंसे आतंकियों ने ग्रेनेड के साथ हमला करते हुए तीव्र गोलीबारी शुरू कर दी। अपने साथियों को प्राणघातक खतरे में देख आप निडरता से रेंगते हुए आगे बढ़े और एक आतंकी को अपने सटीक निशाने से एवं दूसरे को आमने सामने की लड़ाई में अपने चाकू से मौत के घाट उतार दिया। अद्भुत मानसिक संयम, विशिष्ट बहादुरी एवं रण कौशल का परिचय देते हुए आपने एक सफल अभियान को अंजाम दिया जिसमें 5 सशस्त्र विदेशी आतंकियों को मार गिराया गया। मेजर दीपेंद्र विक्रम बैसनेट। हवलदार वर्तमान में नायब सूबेदार पवन कुमार यादव, 21वीं बटालियन, द महार रेजिमेंट। बाईस जून 2023 कुपवाड़ा के घने जंगलों में कुछ आतंकवादियों की संदिग्ध घुसपैठ की सूचना के आधार पर एम्बुश का निर्णय लिया गया। हवलदार पवन कुमार एवं उनके साथियों ने अद्भुत संकल्प शक्ति के साथ नियंत्रण रेखा पर दुश्मन की चौकी के बेहद नजदीक निरंतर कड़ी निगरानी बनाए रखी। एम्बुश में फंसते ही आतंकियों द्वारा की जा रही भीषण गोलीबारी के बीच घने जंगल एवं माइनफील्ड के क्षेत्र में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आप रेंगते हुए आगे बढ़े। अदम्य साहस एवं युद्ध कौशल का परिचय देते हुए आपने एक आतंकी को अपने सटीक निशाने से एवं दूसरे भागते हुए आतंकी को गुत्थम गुत्था की लड़ाई में मार गिराया। हवलदार वर्तमान में नायब सूबेदार पवन कुमार यादव। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र कांस्टेबल गामित मुकेश कुमार, 61वीं बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। उन्नीस दिसंबर 2021 श्रीनगर में चलाए गए एक आतंक विरोधी तलाशी अभियान में भाग लेते समय आप ज्यों ही अपने साथी के साथ लक्षित मकान में घुसे, वहां छिपे कट्टर आतंकवादी ने ग्रेनेड फेंकते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उत्कृष्ट रणनीतिक सूझबूझ, अदम्य साहस, अनुकरणीय दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए आपने अपने साथी को इस प्राणघातक हमले से बचाया एवं भागते हुए कट्टर आतंकी को बेहद नजदीक से मार गिराया, जिसके पास हथियार एवं गोला बारूद बरामद किया गया। कांस्टेबल गामित मुकेश कुमार।
उप निरीक्षक अमित रैना, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस। जनवरी 2022 को श्रीनगर के शहरी इलाकों में कुछ सशस्त्र आतंकियों के मौजूद होने की सूचना के आधार पर सशस्त्र बलों द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया। अपने साथियों के साथ मिलकर आपने आतंकियों के भागने के सभी संभावित रास्तों को बंद करते हुए आम नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। आप जो ही लक्षित मकान की ओर बढ़े, वहां छिपे आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला करते हुए आप पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। अपनी जान की परवाह किए बिना आप आतंकी की ओर बढ़े और आमने सामने की गोलीबारी में एक कट्टर आतंकी को बेहद नजदीक से मार गिराया। उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता, असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए आपने एक अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। उप निरीक्षक अमित रैना। उप निरीक्षक फरोज अहमद डार, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस। जनवरी 2022 को उप निरीक्षक फरोज अहमद डार को दोपहर 2 बजे विश्वसनीय सूत्रों से श्रीनगर में एक दुर्दांत आतंकवादी की उपस्थिति के बारे में सूचना मिली, जो कई नागरिकों तथा पुलिस कर्मियों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। सूचना के आधार पर आपने अपनी टीम के साथ इलाके का घेराव किया। नागरिकों और पर्यटकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उप निरीक्षक फरोज अहमद डार ने कठिन परिस्थितियों में आतंकवादी को चिन्हित किया। खतरा भांपते ही आतंकवादी ने गोलीबारी शुरू कर दी। आम नागरिकों और पर्यटकों की सुरक्षा का ध्यान रखकर उप निरीक्षक फरोज अहमद डार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भारी गोलीबारी के बीच आमने सामने की मुठभेड़ में एक दुर्दांत आतंकवादी को मार गिराया। विपरीत परिस्थितियों में ऐसी अतुलनीय वीरता, विवेक एवं शौर्य के प्रदर्शन के लिए उप निरीक्षक फरोज अहमद डार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। उप निरीक्षक फरोज अहमद डार। सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंह, 205 कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। फरवरी 2022 को सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंह औरंगाबाद के नक्सलवाद ग्रस्त इलाके में एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन टीम का नेतृत्व कर रहे थे। घने जंगल में पेड़ों और चट्टानों की सुरक्षित आड़ में छुपे नक्सलवादियों ने सर्च टीम पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंह का बायां पैर एक आईडी विस्फोट से क्षतिग्रस्त होकर कट गया। असीम पीड़ा को अपनी सहनशीलता, संकल्प और इच्छा शक्ति से पराजित करते हुए सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंह ने कवरिंग फायर के साथ मोर्चा संभाला। कटे हुए पैर के साथ भी अपने दल का नेतृत्व कर आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे और कवरिंग फायर देकर ऑपरेशन को सफल बनाया। ऐसे अनुकरणीय साहस, सैन्य नेतृत्व एवं वीर्यान्वित युद्ध कौशल को परिभाषित करने के लिए सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंह।
कांस्टेबल वरुण सिंह, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस। 12 जून 2022 को कांस्टेबल वरुण सिंह श्रीनगर में कुछ अज्ञात आतंकवादियों द्वारा अवैध हथियार और गोला बारूद छिपाए जाने की खबर पर आतंकवादियों के खिलाफ गठित किए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। संभावित इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान आतंकवादियों ने टीम पर अंधाधुंध फायरिंग के साथ ग्रेनेड से हमला शुरू कर दिया। कांस्टेबल वरुण सिंह अपनी टीम के साथ आतंकवादियों की तरफ बढ़े। आतंकवादियों ने पुलिस टीम को अपनी तरफ बढ़ता देख गोलियां चलाईं। अपने साथी को खतरे में देख कांस्टेबल वरुण सिंह ने उन्हें तेजी से जमीन की ओर खींचा और अपने साथी की जान बचाई। अपने प्राणों के संकट को उपेक्षित करते हुए निस्वार्थ भाव से कांस्टेबल वरुण सिंह ने अपनी सैन्य निपुणता से भीषण मुठभेड़ में एक दुर्दांत आतंकवादी को मार गिराया, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई। विपरीत परिस्थितियों में कटिबद्धता, पराक्रम एवं उच्च कोटि के रण कौशल का प्रदर्शन करने के लिए कांस्टेबल वरुण सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। कांस्टेबल वरुण सिंह। पुलिस अधीक्षक मोहनलाल, जम्मू कश्मीर पुलिस। जून 2022 को जिला श्रीनगर के बेमिना क्षेत्र में अवैध हथियार ले जाने वाले आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस अधीक्षक मोहनलाल के नेतृत्व में एक विशेष नाका स्थापित किया गया। जैसे ही आतंकी इस नाके के समीप पहुंचे तो उन्होंने नाका दल पर अंधाधुंध गोलीबारी एवं ग्रेनेड फेंकने शुरू किए, जिससे अधिकारी को गंभीर चोट आई। परंतु फिर भी बहादुर अधिकारी ने अत्यधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपनी सामरिक युद्ध कौशलता का उच्च उदाहरण पेश किया और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस अधीक्षक मोहनलाल। मेजर राजेंद्र प्रसाद जाट, 62वीं बटालियन, दी राष्ट्रीय राइफल्स। मेजर राजेंद्र प्रसाद जाट को ऑपरेशन वाटर हॉल के नेतृत्व की जिम्मेदारी को सौंपा गया। तभी शूरवीर अधिकारी ने एक सटीक योजना बनाई और खराब मौसम के बावजूद सैनिकों का नेतृत्व किया और आतंकवादियों को एक घर के अंदर घेर लिया। अपनी सामरिक युद्ध कौशलता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने आतंकवादियों पर प्रभावी ढंग से आक्रमण किया, परंतु जवाबी कार्रवाई में उनके एक साथी पर घातक खतरे को भांपते हुए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे आगे बढ़े और एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया एवं दूसरे को घायल किया। मेजर राजेंद्र प्रसाद जाट। मेजर रविंद्र सिंह रावत, 44वीं बटालियन, दी राष्ट्रीय राइफल्स। अगस्त 2022 को शोपियां जिले के एक गांव में 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई। प्रारंभिक घेराबंदी करते समय अधिकारी ने 3 आतंकवादियों को घने जंगल की ओर भागते देखा। उसी बीच आतंकियों ने घेरा तोड़ने की कोशिश की और अधिकारी की ओर अंधाधुंध गोलीबारी की। तभी त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने प्रभावी ढंग से आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया एवं 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मेजर रविंद्र सिंह रावत।
नायक भीम सिंह, 9वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। छब्बीस सितंबर 2022 को दक्षिण कश्मीर के एक गांव में आतंकवादी समूह की मौजूदगी के बारे में सूचना प्राप्त हुई। तभी नायक भीम सिंह ने घेराबंदी एवं तलाशी अभियान का नेतृत्व संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब वे नागरिकों को ऑपरेशन क्षेत्र से बाहर निकाल रहे थे, तभी आतंकियों ने उनकी टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और ग्रेनेड से हमला कर एक अधिकारी को घायल कर दिया। तभी उन्होंने जवाबी कार्रवाई में सटीक गोलीबारी से आतंकवादी को मार गिराया और घायल अधिकारी को सुरक्षित बाहर निकाला। आपके अदम्य साहस, अद्वितीय नेतृत्व एवं अतुलनीय शौर्य के प्रदर्शन हेतु आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायक भीम सिंह। मेजर सचिन नेगी, द ग्रेनेडियर्स 55वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। मेजर सचिन नेगी ने नवंबर 2020 से राष्ट्रीय राइफल्स के कार्यकाल के दौरान कई सफल अभियानों में भाग लिया, जिसमें उनकी बटालियन द्वारा 14 आतंकियों का खात्मा किया गया। 1 नवंबर 2022 को आपने पुलवामा जिले में एक वाहन चेक पोस्ट स्थापित किया। चुनौती दिए जाने पर एक वाहन में सवार आतंकियों ने गोलीबारी करते हुए आप पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। अद्भुत संयम एवं सामरिक कौशल के साथ आपने भागने के रास्तों को बंद करते हुए अपने दल को सुनियोजित किया और रेंगते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़े। अपने प्राणों की चिंता किए बिना आपने एक आतंकी को बेहद नजदीक से मार गिराया एवं एक अन्य को घायल करते हुए अदम्य साहस एवं अनुकरणीय नेतृत्व का परिचय दिया। मेजर सचिन नेगी। मेजर मनेओ फ्रांसिस पीएफ, 21वीं बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। आपने मणिपुर में अपनी बटालियन के लिए एक सक्षम निगरानी तंत्र स्थापित करते हुए आतंकवादी गतिविधियों की सटीक जानकारी प्राप्त की। 4 जनवरी 2023 एक गणमान्य व्यक्ति पर आतंकियों द्वारा किए जाने वाले संभावित हमले की सूचना मिलते ही आपने उनके गुजरने के रास्तों को चिन्हित किया और घात लगाकर उनके प्रयासों को विफल करने की योजना बनाई। चुनौती दिए जाने पर आतंकियों ने स्वचालित हथियारों से गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। उच्च युद्ध कौशल एवं अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए आप आतंकवादियों पर टूट पड़े और उनके कमांडर को मौत के घाट उतार दिया तथा अन्य उग्रवादी को घायल कर दिया। मेजर मनेओ फ्रांसिस पीएफ। विंग कमांडर शैलेश सिंह, उड़ान पायलट। विंग कमांडर शैलेश सिंह को एक बेहद साहसिक हेलीबॉर्न ऑपरेशन के उड़ान पायलट की जिम्मेदारी सौंपी गई। एक ऐसा अभियान जिसमें घने जंगलों में कम ऊंचाई पर दुश्मन की संभावित गोलीबारी के बीच उड़ान भरते हुए अपने दल को एक छोटी सी खाली जगह पर उतारने की चुनौती थी। आपका हेलीकॉप्टर ज्यों ही लैंडिंग क्षेत्र के पास उतरने के करीब था, चारों ओर से स्वचालित हथियारों द्वारा भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। अद्वितीय सामरिक सूझबूझ के साथ आपने जवाबी फायरिंग का आदेश दिया। गोलियां लगने से हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त होने के अलावा आपके कुछ साथी भी जख्मी हो चुके थे। ईंधन के लगातार हो रहे रिसाव के कारण आग लगने एवं विस्फोट का खतरा निरंतर बढ़ रहा था।
ऐसी प्राण घातक परिस्थितियों से जूझते हुए इस शूरवीर वायु योद्धा ने 22 किलोमीटर दूर निकटतम हेलीपैड पर अपने साथियों को सुरक्षित पहुंचाया। इस प्रकार भारतीय वायुसेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अनुकरणीय कर्तव्य परायणता एवं उच्च उड़ान कौशल की मिसाल कायम की। विंग कमांडर शैलेश सिंह। लेफ्टिनेंट विमल रंजन बेहरा, कमांड क्लियरेंस डाइविंग टीम, ईस्टर्न नेवल कमांड। मार्च 2023 ONGC द्वारा बंगाल की खाड़ी में उनके जलयान के इंजन एवं टरेट में मछली पकड़ने के जाल उलझने से आई खराबी की आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय नौसेना के गोताखोरों की सहायता मांगी गई। लेफ्टिनेंट बिमल प्रमुख गोताखोर के रूप में निडरता से आगे बढ़े। मुश्किल हालात में पानी की भारी उथल पुथल ने आपको तीव्र गति से धकेला, जिससे आप एक भारी जंजीर में जा फंसे। पानी के प्रबल प्रवाह में कुछ इंच आगे बढ़ना भी बेहद चुनौतीपूर्ण था। इसके बावजूद आप लगभग 100 फीट की दूरी तैरकर टरेट तक पहुंच गए। अपने साथियों की जान जोखिम में न डालते हुए इस जांबाज गोताखोर ने खुद ही अधिकांश प्रयासों को अंजाम दिया। जटिल उपकरणों से लगे तीखे घावों के बावजूद आपने 2 चरणों में 552 मिनट तक 16 बार गोता लगाते हुए इस चुनौतीपूर्ण अभियान को अंजाम दिया। लेफ्टिनेंट बिमल रंजन बेहरा। हवलदार संजय कुमार, 9वीं बटालियन, दी असम राइफल्स। मई 2023 हवलदार संजय कुमार मणिपुर में तैनात थे। उनके दल को 4 उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलते ही वो तुरंत उस क्षेत्र में पहुंचे। आपने कुछ दूरी पर 2 सशस्त्र उग्रवादियों को आते देखा। आपकी चुनौती देने पर सशस्त्र आतंकियों ने स्वचालित हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। दाईं टांग पर गोली लगने के बावजूद आपने अदम्य साहस एवं अनुकरणीय सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने दल को सुव्यवस्थित किया एवं हल्की मशीन गन को ऊंचाई पर तैनात किया। आपके प्रेरणादायक नेतृत्व एवं सामरिक सूझबूझ के कारण सशस्त्र उग्रवादियों पर काबू पाया गया। आपने इस साहसिक अभियान में अद्भुत शौर्य एवं कर्तव्य परायणता का परिचय दिया। हवलदार संजय कुमार। फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिकेश जयन करुथेड़त। मई 2023 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिकेश पठानकोट से दिल्ली तक एक ट्रांसपोर्ट विमान का संचालन कर रहे थे। तभी किसी तकनीकी रुकावट की वजह से उन्हें गंभीर खतरे का आभास हुआ और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सघन एयर ट्रैफिक को देखते हुए उन्होंने वायुयान को हिंडन एयरपोर्ट की तरफ ले जाकर अतिरिक्त इंजन का प्रयोग कर बेली लैंडिंग करने का फैसला किया और अपनी स्थिति जन्य सूझबूझ का परिचय देते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी शौर्य और दक्षता को परिभाषित किया एवं अनुकरणीय पराक्रम का प्रदर्शन कर विमान में सवार यात्रियों की जान बचाई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिकेश जयन करुथेड़त। कैप्टन अक्षत उपाध्याय, 20वीं बटालियन, दी जाट रेजिमेंट।
27-28 मई 2023 को मध्य रात्रि को कैप्टन अक्षत उपाध्याय और उनके दल ने एक अस्थायी ऑपरेटिंग बेस स्थापित किया। सुबह के लगभग 3 बजे उन्होंने थोड़ी दूरी पर गांव के एक घर में आग लगते हुए देखा और एक बड़ी भीड़ को गांव की तरफ आगे बढ़ते हुए देखा। तभी अधिकारी ने कुशलता से अपने दल को तैनात किया और एल्यूमिनेशन राउंड फायर किया। जैसे ही फायर किया गया, जलते हुए घर की दिशा से भारी ऑटोमेटिक गोलीबारी होने लगी। इसी बीच वे तुरंत कुशलतापूर्वक आगे बढ़े और आतंकियों की गोलाबारी का सटीक जवाब दिया, जिसके फलस्वरूप 4 आतंकवादी मारे गए और लगभग 200 ग्रामीणों को सुरक्षित किया गया। अत्यंत वीरता, अद्वितीय साहस एवं सामरिक कौशलता का उच्चतम उदाहरण प्रस्तुत किया। कैप्टन अक्षत उपाध्याय। नायब सूबेदार बारिया संजय कुमार भमर सिंह, 21वीं बटालियन, द महार रेजिमेंट। जून 2023 को 4 से 5 आतंकियों के घुसपैठ की सूचना प्राप्त हुई। तभी नायब सूबेदार बारिया संजय को एक घात टुकड़ी का हिस्सा बनाया गया। उन्होंने घने जंगल में अपनी सूझबूझ का उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया और आतंकवादियों के निकट पहुंचे। अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लिया और प्रभावी रूप से आतंकवादियों का सामना कर एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। आपने असाधारण वीरता, अदम्य साहस और देश सेवा के प्रति अत्यधिक समर्पण का परिचय दिया। नायब सूबेदार बारिया संजय कुमार भमर सिंह। मेजर अमनदीप जाखड़, 4th बटालियन, द सिख रेजिमेंट। मेजर अमनदीप जाखड़ दिनांक 15 जून 2023 को नियंत्रण रेखा के निकट कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में तैनात एक घात टुकड़ी का हिस्सा थे। 16 जून 2023 को जैसे ही ये घात टुकड़ी ऑपरेशन के लिए रवाना हुई, तभी 2 आतंकवादियों ने उनकी टीम पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। बहादुर अधिकारी ने भारी गोलाबारी में भी कुशलता से आतंकवादियों का पीछा किया और दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। मेजर अमनदीप ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और ऑपरेशन को सफल किया। मेजर अमनदीप जाखड़। श्री परशोत्तम कुमार। आप जिला रजौरी में खेती बाड़ी संभालते हैं एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं। 5 अगस्त 2023 को वे अपने परिवार के साथ जंगल में लकड़ी चुन रहे थे। तभी उन्होंने पीठ पर शस्त्रों से लैस 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा। तुरंत उन्हें गांव पर आसन खतरे का आभास हुआ और उन्होंने चुपचाप अपने परिवार को सदस्य को सुरक्षित घर छोड़ा एवं ग्राम रक्षा समिति, पुलिस और सेना को सचेत करते हुए अपना व्यक्तिगत हथियार लिया। जब सुरक्षा बल घेराबंदी कर रहे थे, उस दौरान आपने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की किंचित भी परवाह न करते हुए अदम्य साहस और उत्कृष्ट रण कौशलता से दोनों आतंकियों का पीछा किया और बहुत कम दूरी से उन्हें ललकारा और सुरक्षा बलों के पहुंचने तक दोनों आतंकियों से संपर्क बनाए रखा। उनकी इस बहादुरी से एक आतंकवादी मारा गया। अतः अद्वितीय सूझबूझ एवं प्रेरक बहादुरी पूर्ण कार्य के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। श्री परशोत्तम कुमार।
राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा है तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का पहला चरण अब संपन्न हो रहा है। देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अन्य विशिष्ट अतिथिगणों के साथ दरबार हॉल से प्रस्थान कर रही हैं।